हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं आपका कॉनिकॉइड का इन्वेल्पिंग कोन। ये जो इन्वेल्पिंग कोन है ये आप पहले कर चुके हो कोन वाले चैप्टर में। वहाँ तो आपने इन्वेल्पिंग कोन किया था सफ़ियर का, मतलब आपको सफ़ियर की इक्वेशन दे दी गई थी और सफ़ियर की इक्वेशन का आपको इन्वेल्पिंग कोन निकालना था। ठीक, एक वर्टेक्स था आपके पास। तो अब हम कॉनिकॉइड का जो इन्वेल्पिंग कोन है वो निकालेंगे। ये आपके पास कॉनिकॉइड है और एक पॉइंट आपको दे दिया x1 y1 z1। वो कहता है कि भाई हमें एक ऐसे इन्वेल्पिंग कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स हमारा x1 y1 z1 हो। उसको हम टेंजेंट कोन भी बोल देते हैं। टेंजेंट कोन का मतलब ये है कि भाई ये जैसे आपका कोन ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लो ये आपका क्या है, ये कॉनिकॉइड है। तो ये इस पॉइंट से अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हो तो दुनिया भर के टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। तो उन सभी का जो लोकस होगा वो सभी का लोकस मिल करके क्या बनाएगा, एक कोन को बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, इन्वेल्पिंग कोन नाम देंगे। ठीक, तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट। आपका जो है देखो हमारे पास इक्वेशन कॉनिकॉइड की ये है ना, ये पॉइंट आपका है। ठीक, क्यों आपने कोई पॉइंट मान लिया, कहाँ मान लिया, ये जो पूरा पॉइंट है इस कॉनिकॉइड के ऊपर आप कोई इस सॉरी टेंजेंट के ऊपर, ये जो टेंजेंट आपने ड्रा किया पी से कॉनिकॉइड के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्यू पॉइंट कोई चूज़ कर लिया। ठीक है ना, वो इस तरह से चूज़ किया कि भाई जो आर पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना, आर पॉइंट इस पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है, k:1 के रेशो में। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप निकाल सकते हो बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक, चलो जी। दिस पॉइंट आर लाइज ऑन द कॉनिकॉइड 1 के ऊपर ये पॉइंट अगर लाई करता है, और लाई करता ही है 1 के ऊपर, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने x की जगह x1 की, y की जगह y1, जो आपका जो कोऑर्डिनेट है, कहने का मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमने पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक, और फिर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक हमें मिली, ये क्वाड्रेटिक हमें मिल जाती है। और जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें पता है कि 2 एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन 2 रूट्स होंगे कैसे, वो दोनों के दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जो पी क्यू है जो वो टच कर रहा है ना, ये जो आपका यहाँ से इस कॉनिकॉइड पे हमने इस तरह से जो ड्रा किया था, ये यहाँ पे आर पॉइंट पे क्या करता था, टच करता था। यहाँ क्यू पॉइंट था आपका, ऊपर आपका पी पॉइंट था, तो ये टच कर रहा है, तो एक ही रूट होगा आपका, या यूँ कहो कि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, एक ही जगह पे पॉइंट कॉन्टैक्ट कर रहा है ये जो आपका टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि के जो रूट्स होंगे वो 2 रूट होंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो सेम रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, चलो ठीक है जी, सॉरी, हम चलते हैं आगे। अगर सेम रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों इक्वल रूट होंगे, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, 0 के बराबर होगा, यानी कि b² किसके इक्वल होगा, 4ac के बराबर। तो यहाँ से b² किया इक्वल टू 4ac किया, मतलब सिंप्लीफाई किया, हमें ये रिज़ल्ट मिला। ये जो रिज़ल्ट है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द इन्वेल्पिंग कोन। ये इक्वेशन आपको मिल गई। इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, s1 = t²। ये आपका s है, ये आपका s1 है, ये आपका क्या है, t है, सीधी सी बात है। ठीक, अब बात करते हैं इन्वेल्पिंग सिलेंडर की। इन्वेल्पिंग सिलेंडर आपके पास हमें कैसे निकालना है, मान लो ये कॉनिकॉइड है आपका, एक हमें इन्वेल्पिंग सिलेंडर निकालना है इस कॉनिकॉइड का जिसका एक जनरेटर जो है इस लाइन के पैरेलल हो। एक लाइन हमें दे देगा और कहेगा कि इस लाइन के पैरेलल अगर हमें जनरेटर कहा जाए किसी सिलेंडर का, तो वो जो इन्वेल्पिंग सिलेंडर होगा वो क्या होगा इस कॉनिकॉइड का। कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशन कॉनिकॉइड की, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें। ठीक, आप कोई पॉइंट चूज़ कर लो लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमने पॉइंट चूज़ कर लिया, x1 y1 z1, है ना। वो ऐसा पॉइंट हमने चूज़ किया, किस लाइन के ऊपर चूज़ किया, जो कि जनरेटर है, ठीक है ना, जो कि हमारा ये जनरेटर है सिलेंडर का, उसके ऊपर आपने चूज़ कर लिया। या यूँ कहो कि ये जनरेटर किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए जो इसके डायरेक्शन रेशोज़ होंगे इस लाइन के जनरेटर के कहो, वो तो आपके LMN ही रहेंगे, क्योंकि पैरेलल है सेकंड के, है ना, इस लाइन के पैरेलल है। और पॉइंट इसके ऊपर कौन सा है आपका, x1 है, y1 है, z1 है, और ये पॉइंट आपका इस जनरेटर के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सिलेंडर के जनरेटर के ऊपर लाई कर रहा है। नाउ द लाइन 3 इज़ द टेंजेंट टू द, क्योंकि ये कॉनिकॉइड तो ये है ना, इसका क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, सॉरी, ये इसकी टेंजेंट लाइन है।
ठीक। अब टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि भी आप जो यहाँ से इसके ऊपर कोई पॉइंट चूज़ कर लो, इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट आपने जनरल पॉइंट इस तरह से चूज़ कर लिया। अब ये पॉइंट आपका जो है कॉनिकॉइड के ऊपर भी लाई कर सकता है। कॉनिकॉइड कौन सा, जैसे अभी जो बात करी थी, जैसे यहाँ से ये सिलेंडर का जो जनरेटर है, सपोज जैसे ये सिलेंडर के जो जनरेटर हमने लिए, ये पॉइंट आपका यहाँ भी तो हो सकता है ना, इस पूरे जनरेटर के ऊपर यहाँ भी हो सकता है, मतलब कहने का कॉनिकॉइड के ऊपर भी तो हो सकता है ना। तो वही बात है कि अगर ये कॉनिकॉइड के ऊपर है किसी आर के लिए, तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, ठीक। और आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी किसके अंदर, आर के अंदर। आर के दो रूट्स होंगे। अब क्योंकि लाइन टच कर रही है कॉनिकॉइड को, तो इसका मतलब दोनों रूट आपके कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर होगा। तो ये बी स्क्वायर हमने 4ac कर दिया। और फिर हम x1 y1 z1 का लोकस कैसे निकालेंगे, इस तरह से x1 को रिप्लेस किया हमने x से, y1 को y से, z1 को z से, क्योंकि x1 y1 z1 तो कोई जनरल पॉइंट था ना आपका जनरेटर के ऊपर, तो वो उसको रिप्लेस हमें करना पड़ेगा, x1 को x से, y1 को y से और z1 को z से। तो ये जो इक्वेशन आपको मिलती है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इन्वेल्पिंग सिलेंडर। इसको हम S1 इजिकल टू टी स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। S1 आपका ये है, ये S1 है ये आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या है, S1 है, ये आपका क्या है, T है। तो ऐसे भी एक तरह से आप ये देख सकते हो कि ऊपर जो इक्वेशन इन्वेल्पिंग कोन की थी, और इसमें आप जो x1 है, y1 है, z1 की जगह एक तरह से LMN है, अगर कंपेयर करें हम इन्वेल्पिंग कोन की इक्वेशन से। और बस एक और बात यह है कि इसमें ऊपर तो क्या था इन्वेल्पिंग कोन में, कि ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर -1 था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ में अगर आप देखोगे, इसमें आपका -1 नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली है। और x1 y1 z1 की जगह क्या है, LMN है। और ऐसे ही इसमें भी -1 नहीं है। मतलब याद रखने के लिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो कि ये S है, ये आपका S1 है, ये आपका T है, लेकिन ये S1 इसमें डिफरेंट है, T डिफरेंट है, और कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं है, ठीक है जी। तो चलो, ये थी इक्वेशन आपकी इन्वेल्पिंग सिलेंडर की, ठीक है जी। हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। ये आपका एलिप्सॉइड है, ठीक है। वो कहता है कि अगर इसका इन्वेल्पिंग कोन को अगर z इक्वल टू 0 प्लेन से काटा जाए, जिसका वर्टेक्स P है ना, इस इन्वेल्पिंग कोन का वर्टेक्स P है, उसको z इक्वल टू 0 प्लेन से काटा गया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिलता है। हमें P का लोकस निकालना है। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, ओके। ये आपका वर्टेक्स हम लेकर के चल रहे हैं, x1 y1 z1। इक्वेशन इन्वेल्पिंग कोन की हमें पता है, S1 इजिकल टू क्या होगी, टी स्क्वायर होगी। तो वो फॉर्मूले से ऊपर से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। z को 0 पुट कर दो, क्योंकि z इजिकल टू 0 प्लेन्स को काटता है, तो देखते हैं कि कहाँ काटता है। z को 0 पुट कर दिया, ये इक्वेशन मिली हमें, ओके। और फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट और xy का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमें मिल जाती है। लेकिन उसने हमें ये कहा है कि z इजिकल टू 0 अगर इसको इंटरसेक्ट करता है, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब x स्क्वायर का और y स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो वही हमने किया, दोनों के कोफिशिएंट्स का सम किया, उसको 0 के बराबर कर दिया, ठीक। और सिंप्लीफाई करते चले गए, लास्ट में जब आप पाओगे ये इक्वेशन आपको मिलेगी। और जब इसका लोकस निकालोगे P का, x1 को x, y1 को y और z1 को z, तो ये रिजल्ट आपको मिलता है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक। चलो जी, एग्जाम्पल सेकंड देखो। एग्जाम्पल सेकंड में क्या कहता है कि ये इन्वेल्पिंग, जो हमें इसका इन्वेल्पिंग सिलेंडर निकालना है, जिसका जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है, जिसका जनरेटर जो है हमारा इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि भाई ये हमें प्रूव करना है कि भाई हाँ, हमें प्रूव ये करना है कि जो इस एलिप्सॉइड का इन्वेल्पिंग सिलेंडर है, जो कि जिसका जनरेटर इसके पैरेलल है, अगर उसको z इजिकल टू 0 से काटा जाए, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम इनमें से एक लाइन चूज़ कर लेते हैं, दोनों में से है एक हमने प्लस वाली लाइन चूज़ कर ली, प्लस रूट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। ये आपकी इक्वेशन एलिप्सॉइड की है, ठीक। चलो, इक्वेशन इन्वेल्पिंग सिलेंडर की क्या होती है, S1 है ना, इक्वल टू टी स्क्वायर। वो फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया इन्वेल्पिंग सिलेंडर वाली इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। फिर आगे, क्योंकि ये z इजिकल टू 0 को कहाँ पे मीट करती है, z को 0 पुट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते जब आप पाओगे लास्ट में आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की। यही हमें प्रूव करना था। नेगेटिव साइन के केस में भी आप सर्कल प्रूव कर सकते हो,
ठीक। लास्ट एग्जाम्पल आपका आसान है। ये जो एग्जाम्पल है, हमें ये कोनिकॉइड दे दिया, हमें इन्वेल्पिंग सिलेंडर निकालना है इस कोनिकॉइड का जिसके जनरेटर इसके पैरेलल है। तो ये तो बड़ा इजीली तुम कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज थी। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिए सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर भी कोई आपको बात ना समझ में आए तो आप सोमवार और मंगलवार को आकर के मेरे से पूछ सकते हो। सोमवार को आपका टेस्ट है, ठीक है बेटा। थैंक यू।